नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, कर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 20 नवंबर को आरंभ होगा। बृहस्पति जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर 2020 को, तथा उसके उपरांत वो 5 अप्रैल 2021 तक मकर में रहेंगे। उसके बाद वो आगे चले जाएंगे, 5 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक कुंभ में रहेंगे और फिर 15 सितंबर से 21 नवंबर तक मकर में रहेंगे। तो मैं विशेषता जो मकर में एक गुरु का भ्रमण है, गुरु का भ्रमण जो है 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 और 15 सितंबर 2021 से लेकर 21 नवंबर 2021 तक, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि देश के ऊपर उसका क्या असर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश जो है उसकी एक जन्म पत्री है, जैसे हम सबका जन्म पत्री होती है, देश की भी है। देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में 12 बजे हुआ था। उसके अनुरूप हम देश की कुंडली को देखते हैं और हमने पाया है कि देश की कुंडली जो है बिल्कुल जो घटनाएं हो रही हैं वो देश की कुंडली में सारी जाहिर होती हैं, एक्सपोज होती हैं, सब कुछ नज़र आता है। बेशक कोरोना हो, इंडिया चाइना हो, पूरी पास्ट हिस्ट्री 1947 से देखकर सब नजर आते हैं। तो देश की कुंडली क्या है? देश का जन्म हुआ है 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे मध्य रात्रि में। इस समय देश का जन्म हुआ है। तो जन्म की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली आ रही है, 2 नंबर की। लग्न में राहु है, 3 नंबर में मंगल हैं और 4 नंबर जो है तीसरे घर में कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि। इसमें शुक्र और शनि अस्त हैं। 6 नंबर जहाँ 6th हाउस जो है तुला राशि में, 7 नंबर की राशि में बृहस्पति और 8 नंबर में केतु हैं वृश्चिक राशि में। सर्प योग में देश का जन्म हुआ है। तो 20 नवंबर उपरांत क्या होता लग रहा है? देखिए, 20 नवंबर से जैसे ही गुरु नवम भाव में आएंगे तो क्या होगा? नवम भाव में आते ही ये देश की कुंडली में कर्क राशि के सामने आएंगे, परंतु दशा को भी साथ में देखना आवश्यक होगा। देश की कुंडली में जो दशा चल रही है वो दशा है 9 दिसंबर 2019 से 10 जुलाई 2021 चंद्रमा दशा में शनि अंतर चल रहा है। और इसी में जो पीरियड हम कवर करने जा रहे हैं उसमें शनि के ही छोटे टुकड़े चल रहे होंगे, तो उनके ऊपर बात करते जाएंगे। साथ में जो कुछ ग्रहों का भ्रमण है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा इस समय में। तो 7 जुलाई तक जो है 2021 तक चंद्र में शनि है। 7 जुलाई के उपरांत चंद्र में बुध चलेगा। हम देख रहे हैं 2019 जो है, जब से ये चंद्र में शनि शुरू हुआ है, यहीं से देश की समस्याएं बढ़ गई। CAA का आरंभ यहीं से हुआ, जो एजिटेशन था यही हुआ, दिल्ली में दंगे यहीं से हुए। कोरोना विश्व में फैला है, लेकिन भारत में अब भारत सबसे ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। अमेरिका को थोड़े दिनों में क्रॉस कर देगा, सबसे बड़ा कोरोना से प्रभावित राष्ट्र होते जा रहा है। चंद्र फेफड़ों की राशि है और शनि भी फेफड़ों में है, तो दोनों क्षेत्रों में गंभीर बीमारी हो गया है। देश के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव आ रहा है। इसी समय में भारत चीन का जो है तनाव चल रहा है। जब भी भूतकाल में हमने शनि को देखा है, चंद्र को देखा है, तो चाइना, पाकिस्तान इत्यादि से समस्या आती है। तो क्या होता लग रहा है? देखिए, 20 नवंबर को राशि बदलेंगे बृहस्पति। 20 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो है चंद्र का ही समय रहेगा। चंद्रमा दशा में शनि, शनि में चंद्र। इस समय में एक पीरियड है, वो है, आप ये कह सकते हैं 20 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक। इसमें बृहस्पति का थोड़ा प्रभाव होगा। तो 13 नवंबर से इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान का कुछ तनाव शुरू होगा, जो 20 नवंबर तक चलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा खतरा है। लीगली भी ये अनसर्टन है। कोर्ट्स के हिसाब से इलेक्शंस चल रहे होंगे बिहार इत्यादि में, उस हिसाब से ग्रह थोड़ा सा अनसर्टन है। बृहस्पति जब चल रहा होगा इस समय में, तो उसकी चतुर्थ, जहाँ पे 5 ग्रह दृष्टि पड़ रही है, आर्थिक रूप से ये लग रहा है कि देश ठीक जा रहा है। आर्थिक रूप से देश कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे
जैसे -23% GDP का आ रहा है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और 28 नवंबर से 18 दिसंबर आते आते काफ़ी स्थिरता आ चुकी होगी। उसके बाद 18 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में थोड़ी आर्थिक स्थिति में फिर थोड़ा सा शेयर मार्केट कई प्रकार से तनाव शुरू हो चुके होंगे, आर्थिक अस्थिरता चलेगी। आर्थिक दृष्टि से देश का जो है समय 5 जनवरी से लेके आप ये कह सकते हैं लगभग 5 अप्रैल, जब तक गुरु मकर में चल रहे हैं, उसके उपरांत 15 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक अच्छा चलेगा, लगभग ठीक चलेगा। तेजी आएगी, ग्रहों की धन निकलेगा आएगा, परंतु फसलें, महंगाई, कंज्यूमर गुड्स ये बनी रहेगी, इसलिए आर्थिक रूप से देश का थोड़ा ठीक लग रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि देश की कुंडली में जब ये चंद्र का समय चलेगा 24 दिसंबर तक 18 नवंबर से, तो ये भावुकतापूर्ण समय है। बहुत अधिक तनाव कम्युनिटीज़ में, लोगों में, सरकार के विरुद्ध, मजदूरों का, किसानों का विशेष करके 24 दिसंबर से 27 जनवरी में 2021 में ज़्यादा चलेगा, वो तनाव चलते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होने जा रही है? वो ये होने जा रही है कि गुरु जो मकर राशि में नीच होंगे 17 जनवरी से 14 फरवरी में अस्त होंगे। इसमें भी ये फर्स्ट वीक में पूर्ण अस्त के आसपास होंगे। शुक्र 8 फरवरी से 5 अप्रैल, उसके उपरांत भी लगातार अस्त चलेंगे। शनि 7 जनवरी से 9 फरवरी अस्त चलेंगे। दशम भाव भाग्य का स्वामी शनि, मजदूरों का, गरीबों का, सबका ये अस्त। देश का मुख्य ग्रह शुक्र ये अस्त, देश का योग ग्रह गुरु ये अस्त। तो देश की भौगोलिक और हर प्रकार की राजनीतिक, हर प्रकार की सुरक्षा को लेके, गवर्नमेंट को लेके हर प्रकार की चिंता का समय है। ये समय 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, 5 अप्रैल तक चल रहा है। 7 जनवरी से 14 जनवरी ज़्यादा खराब है। जब देश का आयु का ग्रह बृहस्पति खराब होता है, अस्त होता है, उसी समय में चाइना, पाकिस्तान, देश एक षड्यंत्रकारी चक्रव्यूह में फंस जाता है। इस समय जो है, जब गुरु अस्त का समय चल रहा होगा 17 जनवरी से 14 फरवरी में, भूकंप आना, पूर्व के राज्यों में उस समय कोई बर्फ़ बहुत होगी, लद्दाख इत्यादि, पूर्व के राज्यों में चाइना अपना गेम प्ले कर सकता है। और इसी समय में भारत पाक का भी जो है पूरा LOC इत्यादि में या राजस्थान इत्यादि में समस्या आ सकती है। ये समस्या गुरु की भी, गुरु भी अस्त, शुक्र भी अस्त, आयुष भी अस्त, लग्नेश भी अस्त होने से सरकार पे असर आ रहा है। 7 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में सरकार की अस्थिरता क्वेश्चनेबल बन जाती है। लकीली प्रधानमंत्री की अपनी कुंडली प्रबल होने से इस समय को निकाल लेंगे, परंतु देश के लिए समय काफ़ी ख़राब है। 7 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल, इसमें भी 7 से 14 फरवरी। देश को भौगोलिक सुरक्षा में खतरा है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। विशेष रूप से देश की जो राजनीति है उसको खतरा है, मौसम से, बर्फबारी, बाढ़ इत्यादि से काफ़ी बड़े। ओवरऑल एक ओरिएंटेशन का, मिसमैनेजमेंट का ग्रह है। ये अप्रैल तक चलेगा लगभग 7 जनवरी से, फिर 7 से 14 फरवरी, 7 जनवरी से 14 फरवरी बहुत ख़राब है। ऐसे ही समय में जो है पठानकोट अटैक हुआ था। ऐसे समय में भूतकाल में जब भी गुरु अस्त हुआ है, शनि अस्त हुआ है, देश के लिए अच्छा नहीं रहा है। खास करके आप ये कह सकते हैं कि 15 जनवरी तक का जो समय है वो ज़्यादा ख़राब है गवर्नमेंट के लिए, और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी ओवरऑल ख़राब है गवर्नमेंट और भौगोलिक सुरक्षा के लिए। और देश के लिए तनाव के असर चलते रहेंगे 8 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक। यानी जो समस्याएं, इनसे देश को जूझने में अप्रैल आ सकता है। ये तो गोचर था। 24 दिसंबर से 27 जनवरी में मंगल का पीरियड चल रहा है। जब भी मंगल आया है, पाकिस्तान से भारत के तनाव बहुत हुए हैं, बड़े आतंकवादी घटनाएं, बड़े तनाव होने, बड़ी समस्याएं आनी, ये चलता है। इसी समय में भूकंप आते हैं, इसी समय में कोरोना टाइप या बड़ी बीमारियाँ, चिकनगुनिया इत्यादि, इस समस्याएं आती हैं। ये है 27 जनवरी तक का समय। इसी समय मुख्य ग्रह अस्त है। अब इसमें जो विशेष तारीखें थोड़ी ख़राब जो हैं, जैसे 24 से 26 दिसंबर, ये अर्थक्वेक्स और टेरर के लिए जो हैं आपकी 31 दिसंबर से 5 जनवरी इंडो चाइना का है।
22 जनवरी से 27 जनवरी ओवरऑल टेंशन्स हैं। 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी इंडो चाइना है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो 24 दिसंबर से ही ये पीरियड चलता शुरू हो जाएगा, जो 27 जनवरी तक। तो इसमें 24 से 26 दिसंबर और 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी काफ़ी ख़राब है। उसके बाद 22 जनवरी से 27 जनवरी ये पीरियड काफ़ी ख़राब रहेगा। इस समय में जो है एक छोटा राहु का पीरियड चलेगा। इस पीरियड में राहु का पीरियड चलेगा 22 से 27 जनवरी तक का। उसके उपरांत 27 जनवरी से 20 फरवरी का जो पीरियड है, ये बृहस्पति का पीरियड है। इसमें इंडिया चाइना के काफ़ी बड़े क्लैशेस के चांसेस हैं। 27 जनवरी से 20 फरवरी में शनि चंद्र राहु का पीरियड है। इसमें तैयारी दोनों राष्ट्र करेंगे 27 जनवरी से 20 फरवरी, और 9 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में इसमें तनाव भारत पाक में झड़प हो सकती है। इसमें धीरे धीरे झड़प स्टार्ट होती है और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में टफ होती है, ज़्यादा होता है, और पॉलिटिकली ये नेगेटिव होगा देश के लिए भी। इस प्रकार का ये समय चलता जाएगा सारा का सारा। उसके बाद में 5 अप्रैल से बृहस्पति जो हैं ये कुंभ में चले जाएंगे, तो कई प्रकार से देश में स्थिरता आ जाएगी। परंतु ये जो समय जा रहा है 3 महीने का, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, 7 जनवरी से अप्रैल 5 तक, इसमें और इससे पहले देश को भारी जो है खरीदारी हथियारों की करनी पड़ेगी। काफ़ी हथियारों की खरीदारी, मिसाइल्स इत्यादि के लिए, विशेष करके वो 6 नवंबर से 24 दिसंबर में देश करेगा। परंतु एक लंबा समय लगातार चल रहा है जिसमें देश जो है हथियारों की खरीद कर सकता है। वो 17 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में देश काफ़ी सारे हथियार खरीद सकता है। अब उसके बाद हम चलते हैं, जब बृहस्पति जो है कुंभ में चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो मकर में आ जाते हैं 15 सितंबर से लेके और 21 नवंबर तक। वो जो पीरियड है उस पीरियड में बुध की दशा चल रही होगी। देश जो है आर्थिक विषमताओं से निकल चुका होगा, धीरे धीरे एक बजट निकल चुका होगा। बजट के समय ग्रह काफ़ी ख़राब हैं, जनवरी फरवरी मार्च में असर बहुत अच्छे नहीं होंगे, जीडीपी इत्यादि, महंगाई इत्यादि अच्छी नहीं होगी जनवरी से मार्च में। परंतु धीरे धीरे जो है देश की जो आर्थिक जो सुरक्षा है वो 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी लंबे समय के लिए, और उसी समय बृहस्पति का दोबारा ये आगमन हो जाएगा मकर राशि में। वो होगा 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 21 नवंबर तक चलेगा। बुध का टुकड़ा 10 जुलाई से 9 दिसंबर 2022 तक चलेगा। देश के धन के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। देश सारी जो समस्याएं जो शनि ने दी हैं दिसंबर 2019 से जुलाई 2021 तक, उनसे बाहर आ जाएगा। देश की जीडीपी वापस रास्ते पे आएगी, महंगाई इत्यादि में नियंत्रण आएगा, नौकरियां खुलेगी, सारे रास्ते खुल जाएंगे। परंतु गुरु का जो 15 सितंबर से लेके और 21 नवंबर का समय है, उस समय में देश को फिर सावधान रहना होगा। विशेष करके वो जो समय है वो है, गुरु वैसे तो 15 नवंबर तक जो है नीचे रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ समय इस प्रकार का है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है, बुध के समय में कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिन पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। वो समय है 9 सितंबर से लेके और 21 सितंबर, 9 से 21 सितंबर, जिसमें बृहस्पति जब मकर राशि में चल रहे होंगे, और उसके उपरांत केतु का समय शुरू हो जाएगा। बुध में केतु 21 सितंबर से लेके और वो चल रहा है काफ़ी लंबा, वो चल रहा है 21 अक्टूबर तक। 21 सितंबर से 21 अक्टूबर ये पीरियड जो है देश के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अभी देखिए 1 जून से और 7 जुलाई के बीच में छोटा केतु का टुकड़ा चला था, जिसमें चाइना ने तैयारी की और 15 जून में गलवान हो गया था। ये उसी प्रकार का समय है। 21 सितंबर से लेके और 21 अक्टूबर तक ये देश के लिए पीरियड अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति इस समय नीचे होंगे, देश को सुरक्षा दे रहे होंगे। अंतरा चंद्र में बुध और बुध में केतु होगा। जब गलवान में होता तो चंद्र में शनि, शनि में केतु था। अभी चंद्र में बुध और बुध में केतु, उतना खराब नहीं होगा, फिर भी सावधानी को होगा। जो तारीखें हैं विशेष रूप से 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक और 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक देश को अत्यधिक सावधान रहना पड़ेगा चाइना से।
उसके उपरांत देश में एक शुक्र का टुकड़ा चल पड़ेगा जो 4 नवंबर से शुरू होगा और 21 नवंबर तक कोई चल रहा है, तो देश जो है सुरक्षा से निकल जाएगा। तो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि देश आर्थिक रूप से ठीक है, पॉलिटिकली, भौगोलिक, आर्थिक रूप से, मतलब कि जो है पैसा, लिक्विडिटी देश में अवेलेबल रहेगी, लोगों के लिए कमी नहीं होगी, लोगों को धन होगा, परंतु डेवलपमेंट के लिए धन नहीं होगा, नौकरियां पैदा करना मुश्किल होगा, लोगों के लिए अपने गुजारे के लिए धन होगा। धन आ रहा है, तेजी से निकल रहा है, हथियारों में बहुत खर्चा हो रहा है, परंतु देश की भौगोलिक सुरक्षा 7 जनवरी से लेके और अप्रैल 5 तक, उसमें भी 14 फरवरी तक का समय अत्यधिक खराब है। तो देश इस समय से निकल जाएगा, परंतु बृहस्पति देश के भाग्य में बड़े परिवर्तन लेके आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात आ रही है कोरोना की। मंगल जो है 26 दिसंबर तक मीन राशि में काफ़ी खराब चल रहे हैं। इस समय तक यदि दवाई नहीं आती है, वैक्सीन नहीं आती है, या भारत जो है वैक्सीन लाने में, उसको लगाने में लोगों को देरी कर देता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 20 नवंबर के बृहस्पति के राशि परिवर्तन के उपरांत आयुवेश है, बृहस्पति देश का नीच होगा, तो नवंबर दिसंबर में कोरोना तेज़ी से फैल सकता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में भी। उसका कारण 14 दिसंबर का होने वाला चंद्र ग्रहण भी है। धन्यवाद, नमस्कार।